साजिश नाकाम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं पकड़े गए आतंकवादियों का आखिर मकसद क्या था, साथ ही आपको दिखाते हैं इनका बायोडाटा। आतंकवादियों का मकसद भाजपा के बड़े नेता थे निशाने पर। मोदी की वाराणसी रैली पर हमले की साजिश, गोपालगढ़ का बदला लेना चाहते थे। भरतपुर के गंगा मंदिर की रैके भी कर चुके थे। आतंकी नंबर 1 मारूफ उर्फ इब्राहिम जयपुर झोटवाड़ा से गिरफ्तार। पिता का नाम मोहम्मद फारूक, जगतपुरा के वीआईटी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का छात्र। मारूफ की इंटरनेट से मोहम्मद अफ्ता से चैटिंग के दौरान हुई दोस्ती। अफ्ता के जरिए ही ये रियाज भटकल से जुड़े। भटकल कराची में बैठकर आईएसआई को चला रहा है। अफ्ता पुलिस की हिट लिस्ट में है, तलाश जारी है। आतंकी नंबर 2 साकिब उर्फ खालिद, पिता का नाम असलम अंसारी, पता A45 बरकतुल्ला कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर। कंप्यूटर प्रिंटिंग का काम करता था। इसके पास से एक लाइव बम मिला, एक पाइप बम, 4 मोर्टार, 2 बोतल बम भी मिले हैं। साथ में 4-5 कट्टे गन पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, रेड फास्फोरस, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, 1.15 वोल्ट की बैटरी, 2 लैपटॉप, 3 डोंगर और 4 मोबाइल। आतंकी नंबर 3 वकार अजहर प्रतापनगर जयपुर से पकड़ा गया। चूड़ीघर मोहल्ला पाली का रहने वाला है। बीटेक फाइनल ईयर जीआईटी कॉलेज का छात्र है। इससे टाइम वॉच, डेटोनेटर, रिले, 500 ग्राम की प्लास्टिक बोतल, एलईडी, बैटरी, एक्सप्लोजिव, मैग्नीशियम सल्फेट, कैस्ट्रोल ऑयल, सोडियम क्लोराइड बरामद हुआ। आतंकी नंबर 4 मिराजुद्दीन जयपुर प्रतापनगर से गिरफ्तार किया। वकार का साथी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। फिलहाल जयपुर में ही रखा है, बाकी लोगों को दिल्ली रवाना किया। आतंकी नंबर 5 वकास अजमेर से किया गिरफ्तार। यासीन भटकल का दाहिना हाथ, बम बनाने में माहिर। एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बोधगया बम ब्लास्ट में शामिल। भटकल पहले से ही सलाखों के पीछे है और इनके बारे में जानने के बाद यह बताना जरूरी नहीं कि ये कितने खतरनाक थे। फिर खतरा अभी भी बरकरार है। मुख्य सरगना बरकत अभी भी गिरफ्त से दूर है। बावजूद इसके राजधानी कितनी सुरक्षित है, कितनी महफूज है और कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, ये जाने हमारे संवाददाता अशोक चौधरी ने पहले जयपुर सिंधी कैंप पहुंचकर यहां ना तो सीसीटीवी कैमरे काम करते नजर आए और ना ही यहां पर सुरक्षा कर्मी नजर आए। जो भी हमारा ग्राउंड है पूरा सब इसमें सीसीटीवी में आ रहा है। अभी मेरी जानकारी में तो ये है नहीं। वैसे पुलिस थाना हमारे यहीं पे है, सिंधी कैंप पे ही है और चेतक भी रहती है यहीं पे, ट्रैफिक वाले भी रहते हैं यहीं पे। हमने हमारे स्तर से पूर्ण रूप से चौकन्ना रहने के लिए सबको निर्देशित किया हुआ है। सिंधी कैंप में सुरक्षा का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता पहुंचे जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां भी सुरक्षा व्यवस्था खस्ता हाल नजर आए। यहां भी ना तो सुरक्षा कर्मी किसी तरह की जांच पड़ताल करते दिखे और ना ही किसी तरह के अलर्ट का असर नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था तो कुछ देखी नहीं। कोई भी चेकिंग भी नहीं आया, ना कोई टीटी आया, ना कोई चेक किया। कोई मतलब नहीं है। Most of the security persons are roaming out here and there. We never see otherwise security is roaming out here and there. I think they should have done it before. After they are coming and then they are arresting and then giving the security, no use to us. मैं कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नजर नहीं आई। नॉर्मल जैसा रूटीन चलता, रूटीन वर्क है। जयपुर और जोधपुर से इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट जारी करने का दावा किया गया।
लेकिन जयपुर रेलवे जंक्शन के इस विकास द्वार पर जहां से प्रवेश करना वर्जित है, खुलेआम लोग आ जा रहे हैं और यहाँ कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आम आदमी की सुरक्षा अभी भी भगवान भरोसे ही है। मेरे सहयोगी जसराज ब्रांडा के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता पहुंचे वहां जहां से आतंकी पिछले 4 सालों से नाकाब ओढ़कर बैठे थे। जब यहां के लोगों से बात करनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। एटीएस ने जयपुर से जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया उनमें से एक मोहम्मद मारूफ इसी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग छात्र था। आतंकवादी जिस कदर इंजीनियरिंग छात्र बनकर सालों तक राजधानी जयपुर में छिपे रहे, उसे साफ हो जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन की जड़ें प्रदेश में कितनी गहरी हो चुकी हैं। मेरे सहयोगी जसराज ब्रांडा के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और आखिर सुरक्षा के हालात अब कैसे हैं, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अशोक चौधरी के साथ। अशोक, आप वहां भी पहुंचे जहां पर ये पनाह लेकर बैठे थे, आप सिंधी कैंप भी पहुंचे, आप रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। सुरक्षा के खास हालात उस वक्त नजर नहीं आए। इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या लगभग 8 घंटे 9 घंटे बीत जाने के बाद जयपुर में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि शांत प्रदेश में आतंकवादी घर कर बैठे थे? विजेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस वक्त इन आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जब हमने वहां का दौरा किया, चाहे जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन हो, चाहे सिंधी कैंप बस अड्डा हो, वहां पर किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। जिस तरह रूटीन में सुरक्षा व्यवस्था रोज रहती है, उसी तरह आज भी नजारा था। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को उठाया, उसके बाद शाम होते होते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता जरूर कर दी गई है। और अब जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, सभी जगह सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी के साथ चेकिंग करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल अशोक, इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो पर्यटन बहुत ज्यादा है, या अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इन्हीं से हिस्सा आता है। ऐसे में अगर आतंकवादियों पर इस तरीके से नजर नहीं रखी जाएगी, 4-4 साल तक यहां पर आतंक का चेहरा घर करके बैठा रहेगा, तो आखिर सुरक्षा के इंतजाम कैसे? और उसके बाद भी सुरक्षा पुख्ता नजर नहीं आ रही। बिल्कुल विजयन, इस समय जो इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अपने बड़े नेताओं को खतरा बताया। उसके बाद में खुफिया एजेंसियों ने ये जो गिरफ्तारी की है, तो ये बहुत बड़ी एक सफलता जरूर कही जा सकती है कि एटीएस ने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते इन आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बात करें आम आदमी की विजयन, क्योंकि 13 मई 2008 को जब राजधानी जयपुर में सीरियल धमाके हुए, उनमें आम लोगों की जानें गई। उस समय ना कोई चुनाव था, ना कोई दूसरा इस तरह का माहौल था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है, वहीं ये कार्रवाई कहीं ना कहीं पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह इंजीनियरिंग के छात्र बनकर के ये आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के लगातार संपर्क में थे और राजधानी के 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र के तौर पर रह करके, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी, यहाँ के जो लोग थे, वहाँ किराए के मकानों में रह करके अपनी घटना जो आकार थे, अपने जो उनके ऊपर के जो आतंकवादियों के संपर्क में थे। अशोक, ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक वो यहां पर बैठे रहे, 50 किलो विस्फोटक सामग्री यहां पर पहुंचती है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन आतंक की इस कहानी का अधूरा हिस्सा, आधा हिस्सा जोधपुर से भी जुड़ा है। 2 आतंकवादियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक वकास आतंकी भटकल का करीबी बताया जाता है, जो बम बनाने में माहिर और साइबर एक्सपर्ट माना जाता है। वहीं मुख्य सरगना बरकत फरार हो गया है। पुलिस नाकाबंदी करके उसकी तलाशी में जुटी हुई है। गिरफ्तार आतंकी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। दिल्ली में एटीएस की टीम इन गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। आज रात्रि को दिल्ली स्पेशल टीम्स और अपने राजस्थान एटीएस की रिपोर्ट पर श्रीमान कमिश्नर साहब सचिन मित्तल साहब के दिशा निर्देश अनुसार एटीएस जोधपुर, दिल्ली पुलिस टीम और हमारी जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस टीम ने कार्रवाई की, जिसमें कि एक संदिग्ध को उठाया गया है और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त पाया गया है। काफ़ी मात्रा में उसके पास विस्फोटक सामग्री भी प्राप्त की गई। 6 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक आतंकी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन जब इस बारे में पुलिस से सूचना मांगी गई तो पुलिस का कहना है कि उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगा दी गई।
बरकत की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पुलिस के बाद। ये तो उसके प्रारंभिक पूछताछ के बाद पता चला कि बरकत इनका साथी है। पहले से कोई इतला नहीं थी कि बरकत के लिए भी पकड़ना था। सर और भी कोई साथी हो सकते हैं? और इसके बाद इनका एक और साथी है आदिल, उसको पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है। आदिल को इसी मामले में इन्हीं का सहयोगी है आदिल। माँ और बहन को भी लाया गया है पूछताछ? नहीं, अभी तो उसी को पकड़ा गया है। आदिल को कहाँ से लाया गया? आदिल ये है गुजराती कॉलोनी प्रताप नगर का है और LBS स्कूल में टीचर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर है। दिल्ली ATS पुलिस और जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और अब इस आतंकवादी को दिल्ली पुलिस यहां से दिल्ली लेकर के रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हम जो दिल्ली पुलिस है उस आतंकवादी को लेकर के यहां से रवाना हो चुकी है। ऐसी सूचना है कि इसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। साथ ही 3 आतंकवादी के जयपुर पकड़े जाने की भी खबर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इन सबको दिल्ली लेके जाएगी और वहां उनसे पूछताछ करने के बाद इस सारे मामले का खुलासा होगा कि आखिर किस तरह उनकी ये कार्य योजना थी और किस तरह वो विस्फोटक को अंजाम देने वाले थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। साजिश नाकाम है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी आसपास नजर बनाए बैठे रहिएगा। हो सकता है कोई आतंकी चेहरा आपके आसपास ही नकाब ओढ़े बैठा। नमस्कार।